Hello, Ajay Mahato this side, and today we are going to discuss about tissues. Right? Simple tissues. Tissues are nothing but cluster of cells grouped together to perform similar functions. Right? कुछ group of cells होंगे वो क्या करेंगे, मिलेंगे। और हाँ, एक बात याद रखनी है, ये जो सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये एक तरह के सेल्स हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिनकी ये ड्यूटी है कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, तभी हम इनको टिश्यू बोल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर डिस्कस करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्व सेल है, यानी कि जो ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होते हैं नर्व सेल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी तरह का हेपेटिक सेल है, यानी कि लीवर में प्रेजेंट होने वाला सेल है, ओके। या फिर किसी भी तरह का कोई स्किन में प्रेजेंट होने वाला एपिडर्मल सेल है, ठीक। ये भी अलग अलग सेल्स हुए। ये अगर एक ग्रुप बना लें और बोलें कि क्या ये टिश्यू बन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये टिश्यूज़ हैं? तो नहीं, ये टिश्यूज़ नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स नहीं है, और ये मिलकर क्या काम करेंगे, सिमिलर फंक्शन नहीं करेंगे ना। तो ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, जिनको परफॉर्म करना है साथ में, और जिनको एक कॉमन फंक्शन शेयर करना है, उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को जुड़ने के बाद हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। अब दो मेजर हमारे पास किंगडम्स मिलते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फाइनली ये मेजर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ आर स्टेशनरी, ऑब्वियसली ये स्टेशनरी है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जनरली मूव नहीं करते हैं। एनिमल्स कैन मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। अच्छा, प्लांट टिश्यूज़ ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पर सेल्स पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। क्यों? क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यूज़। दो तरह के यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फाइन। एनिमल टिश्यूज़ कैन मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी डिस्कस्ड। प्लांट टिश्यूज़ आर स्टेशनरी एंड एनिमल टिश्यूज़ ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट कितनी भी बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल हम एक बच्चे हैं विथ 13 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, फॉर एग्जांपल एक 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो उसकी हाइट क्या बढ़ेगी, उसकी हाइट क्या रहेगी, उसकी हाइट होगी अराउंड फॉर एग्जांपल 4.5 फीट टू 5 फीट, यही हाइट होगी, राइट। ये हाइट कब तक बढ़ेगी, इसका मतलब ये बढ़ेगी 18 to 20 तक, ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन। तो अप टू अ सर्टेन एज तक की ग्रोथ चल रही है। लेकिन प्लांट टिश्यूज़ में ऐसा कुछ है क्या? प्लांट टिश्यूज़ में ऐसा कुछ है? प्लांट टिश्यूज़ में तो दे आर जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग नॉन स्टॉप। तो इसलिए बोला कि प्लांट टिश्यूज़ में जो ग्रोथ है इट इज़ थ्रू आउट देयर लाइफ, और एनिमल टिश्यूज़ में ग्रोथ सर्टेन एज तक डिफाइंड है, कन्फाइंड है, फिक्स्ड है। प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के हैं यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना यहाँ देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सिस्टम्स होंगे। वैसे ही सिस्टम्स क्या प्लांट्स में होंगे? नहीं, ये एक डिफरेंस है। लेट अस नाउ फर्स्ट डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बेसिकली नोन फॉर देयर डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल्स में डिवाइड होने की प्रॉपर्टी, इसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। बट द थिंग इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इवन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। फाइन। एपिकल मेरिस्टेम, नाम एपिकल मेरिस्टेम का एपिकल मेरिस्टेम क्यों है? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट ऑन एपेक्स। एपेक्स का क्या मतलब है? ऑन द टिप ऑफ रूट और स्टेम। तो ये वो टिश्यूज़ हैं, ये वो सेल्स हैं, ये जो जनरली कहाँ पर मिलेंगे? ऑन द टिप ऑफ रूट्स और स्टेम। तो अगर ये टिप ऑफ रूट और स्टेम में प्रेजेंट हैं,
इसका मतलब दे आर डिटरमाइनिंग वर्टिकल ग्रोथ, राइट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट। वहीं अगर इसका ठीक ऑपोजिट देखूँ मैं, लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी कि विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, राइट। कितनी विड्थ बढ़ेगी ऑफ स्टेम और रूट, दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट ऑन नोड्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा। गन्ने में ऐसा गन्ना जब हम लोग खाते हैं शुगर केन, तो यहाँ पर बीच में ऐसे कुछ नोड्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो डिवीजन होगी, यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही होगी, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी के टिप पर बात करूँ, स्टेम के टिप पर कौन सा मेरिस्टेम होगा? तो एपिकल मेरिस्टेम, विच इज डिटरमाइनिंग वर्टिकल ग्रोथ। इस फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल पार्ट, एंड इनसाइड सॉइल देयर आर सम रूट्स, ठीक है, इनसाइड रूट्स, और इस रूट के टिप पर भी कौन सा टिश्यू होगा? एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन इस शुगर केन की विड्थ कितनी बढ़ेगी? इट इज डिटरमाइंड बाय लेटरल मेरिस्टेम। फाइन, ये तीन तरह के मेरिस्टेम्स है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कुछ खास ऐसे तरह के टिश्यूज होते हैं जिनके पास वैक्यूल नहीं होता है। हमने पढ़ा सेल चैप्टर में कि वैक्यूल इज द पार्ट ऑफ सेल जिसका काम क्या है? फूड स्टोर करना, सैप स्टोर करना, कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट स्टोर करना। तो इनके पास तो वैक्यूल्स ही नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत गाढ़ा है, इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस्ड पार्टिकल से मिलकर बना है, तो काफ़ी गाढ़ा है। और तीसरी बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बने हैं थिन सेलुलोज की वॉल से, थिन सेलुलोज की वॉल से मिलकर बने, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। ये याद रखने वाली बात है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो आप क्या लिखोगे? हियर इज़ नो वैक्यूल सीन, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेलुलोज वॉल है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, राइट। क्या देखने को मिलता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। फाइन, आगे देखते हैं। Permanent tissues are basically divided. Permanent tissues are further divided. तो permanent tissues are further divided into simple permanent tissues and complex permanent tissues. तो simple permanent tissue and complex permanent tissue समझने से पहले कुछ characteristics देख लेते हैं permanent tissues के। Permanent tissues are permanent in shape, as we discussed earlier. ये परमानेंट है, इसलिए शेप, साइज और फंक्शन में बिल्कुल फिक्स्ड है, परमानेंट है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? इनको हम बोल रहे हैं परमानेंट टिश्यू, राइट। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, इनका एक डिफाइंड कन्फाइंड फंक्शन है, वही काम ये करेंगे, तो इसीलिए इन्हें परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी टू डिवाइड, ठीक है। बिल्कुल भी मेरिस्टेमेटिक की तरह नहीं है कि ये डिवाइड करके दूसरा कुछ फंक्शन करने लग जाए, कन्फाइंड टू देयर फंक्शन, एंड अब डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नोन फॉर डिवीजन, लेकिन परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज जहाँ पर डिवीजन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि दे आर लॉस्ट द प्रॉपर्टी टू डिवाइड, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, राइट। तो देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यही बोलती है एनसीईआरटी भी कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। तो पैरेन्काइमा आर जस्ट प्रेजेंट बीनीथ एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे। पैरेन्काइमा आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में दो सेल्स हैं, मान लो पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहेगा इसको आप इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और ये इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है सेल्स के बीच में, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इन बिटवीन पैरेन्काइमा दे कैरी लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस। फाइन, दे आर नोन फॉर फूड स्टोरेज। अब क्वेश्चन में फंक्शन आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। तो दे आर नोन फॉर फूड स्टोरेज, ये क्या काम आते हैं? फूड स्टोरेज करने के काम आते हैं। फाइन, दे आर बेसिकली लिविंग सेल्स, ये क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं,
ठीक। अनस्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। थिन सेल वॉल्स होते हैं इनके पास, इनकी सेल वॉल क्या होती है, काफ़ी थिन होती है, ठीक है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, काफ़ी थिन होती है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई डिवीजन होती है, कोई डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इट इज़ ऑलवेज कैरी आउट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर अगर हम पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो क्या कंटेन कर रहे हैं, क्लोरोफिल, जो क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं प्लांट की फोटोसिंथेसिस करने में, उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरेन्काइमा। और ऐसे परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसे पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज़ जिनके पास लार्ज एयर कैविटीज़ हैं ताकि वो फ्लोट कर सकें वाटर में, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एरेन्काइमा। क्या बोल रहे हैं, एरेन्काइमा। ध्यान रखना हमने क्या डिस्कस किया, एक बार देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, apical meristem on apex, intercalary meristem on node, lateral meristem responsible for horizontal growth. Then we further move to permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Now we are discussing simple permanent tissue. Simple permanent tissue is further divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma, below epidermis, larger intercellular space, food storage, living cells, unspecialized, thin cell walls are here, right? And simple permanent tissues are further divided into, parenchyma is further divided into chlorenchyma on the basis of presence of chlorophyll. If they contain chlorophyll, we call it chlorenchyma, and they obviously help in photosynthesis. अगर इनके पास large air cavities हैं तो क्या बोलोगे, erenchyma. That is all about parenchyma. Let's now move forward towards collenchyma. अब हम देखते हैं collenchyma के बारे में। तो collenchyma आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा के साथ कंपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंपैरिजन का आएगा। तो पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा क्या दोनों ही लिविंग सेल्स हैं? हाँ, दोनों ही लिविंग सेल्स हैं। ये क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। दे आर, कॉलेन्काइमा, हमेशा जब भी वर्ड आए कॉलेन्काइमा, दिमाग में एक बात याद रखना कि दे आर नोन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, ये जाने जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। टिश्यूज़ ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो एक्चुअली इनकी सेल वॉल थिन तो नहीं है पूरी कंप्लीटली, क्योंकि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हैं। इनके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पार्ट यहाँ पर थिक है, राइट। यहाँ पर तो कंप्लीटली थिन सेल वॉल्स हैं, यहाँ पर कॉर्नर में थिकन पार्ट देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कॉलेन्काइमा टिश्यूज़ आर बेसिकली फ्लेक्सिबल, तो ये जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दे हेल्प इन बेंडिंग ऑफ स्टेम। किस में हेल्प करते हैं, बेंडिंग ऑफ स्टेम। जैसे हम लोगों ने देखा है कि फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो लीव्स एयर की वजह से, विंड की वजह से, हैवी विंड की वजह से इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी। दिस इज़ द लीव स्टॉक पार्ट, जिसकी मदद से वो प्लांट की टहनी से अटैच्ड है। तो फिर भी अगर मूव इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है, देयर इज़ नो ब्रेकेज ऑफ, रेयरली देयर इज़ नो ब्रेकेज ऑफ जनरली ऑफ लीव स्टॉक। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कौन से टिश्यूज़ हैं, कॉलेन्काइमा, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। यही तो बताया। तो हेल्प इन बेंडिंग ऑफ स्टेम एंड टेंड्रिल्स। हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक हमने स्टिक लगा दी है, ठीक है, ये फ्लावर पॉट है, यहाँ पर हमने एक स्टिक लगा दी है और यहाँ पर एक ऐसा प्लांट ग्रो होता है विच इज़ टेंड्रिल्स इन नेचर, जिसके स्टेम्स टेंड्रिल्स इन नेचर है। तो वो इस स्टिक को, इस बैम्बू स्टिक को पूरा इस तरह से कवर कर लेगा। और ये देखो कितना स्मूथली बेंड हुआ है। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस बेंडिंग इज नथिंग बट, राइट, कॉलेन्काइमा, राइट। तो बिलो एपिडर्मिस, ये भी बिलो एपिडर्मिस है। क्या पैरेन्काइमा भी बिलो एपिडर्मिस था? हाँ, पैरेन्काइमा भी बिलो एपिडर्मिस था। क्या पैरेन्काइमा भी लिविंग था? हाँ,
भी लिविंग है, पैरेन्काइमा भी लिविंग था। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा के बीच में जो सेल्स थे, इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, वो बहुत लार्ज थे, और यहाँ पर कोलेनकाइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत कम है। फाइन। स्क्लेरेन्काइमा, नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा आर डेड, स्क्लेरेन्काइमा आर डेड सेल्स, डेड टिश्यूज। क्यों? फॉर एग्जांपल, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोकोनट हस्क, जो कोकोनट जब हम लोग तोड़ रहे होते हैं, नारियल जब तोड़ते हैं, तो नारियल का जो टफ वाला पार्ट है, जिसको तोड़ने के बाद अंदर कर्नल पार्ट या जो अंदर वाटर पार्ट हमें मिलता है, तो उसको, उसके लिए बाहर का हस्क पार्ट उसको तोड़ना पड़ता है, एंड द हस्क पार्ट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। जनरली ऐसा नहीं लगता, इट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज। और एग्जाम्पल लो, अखरोट, राइट, क्या है? अखरोट। तो अखरोट भी हम तोड़ते हैं, और बाहर से उसकी जो नट्स की कवरिंग है, सीड की कवरिंग है, वो भी काफ़ी टफ है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यूज। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? नहीं। तो दो कंपैरिजन तो साफ साफ नज़र आ रहे हैं, लिविंग, लिविंग, डेड, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। दो पॉइंट्स क्लियर है, डिवीजन। ये इनके फंक्शन, फूड स्टोरेज, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इनका काम क्या होगा? मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, हेल्प्स इन वाटर टू फ्लोट, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स, बिलो एपिडर्मिस, they are present in veins of leaves, hard covering of seeds and nuts। तो ये तीन तरह के हम लोगों ने क्या डिस्कस किए? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड फर्दर टिश्यूज डिस्कस इन द चैप्टर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।